दोस्तों, यौम ए तशक्कुर नाम भी बड़ा थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन जानते हैं इसका मतलब क्या है? यौम ए तशक्कुर का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर जीत हासिल करना। हमने जब 1971 का वॉर लड़ा था पाकिस्तान के साथ में, उस समय जीत के जश्न के अंदर हमने विजय दिवस को सेलिब्रेट किया था, लेकिन हम लोग जीत चुके थे। एक पीस ट्रीटी साइन हो चुकी थी और हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक पाकिस्तान को लौटाए थे कि भैया हमारी तरफ आ गए थे, हम लोग सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो आप इनको वापस से ले लीजिए। जीतने के बाद हम लोग खुशी को जाहिर करने के लिए विजय दिवस का ऐलान करते हैं। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, मैं आज वाकई में इस बात को लेकर खुश हूं कि जिस समय इजराइल और हमास का वॉर हुआ था, इजराइल और हमास के वॉर के अंदर जो भी हमास ने मिसाइल्स को छोड़ा था, डिस्पैच किया था, उनको इजराइल के इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट किया गया और उसको हवा के अंदर ही जो है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा था उस समय, तो मैंने ये कल्पना की थी, मैंने ये इमेजिनेशन किया था कि भारत जो है कब ऐसा करेगा। मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार भारत जो है थोड़ा सा पीछे रह गया है और भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आज जब मैं कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा हूं, इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे जिसमें कुछ मिसाइल जो है वो जा रही हैं और उनको इंटरसेप्ट करके हवा के अंदर ही जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो अब मैं जब ये वीडियोस देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग एक ऐसे भारत के अंदर रहते हैं जहां पर हमने खुद का आयरन डोम तैयार कर लिया है, जिसको अग्नि तीर कहा जा रहा है। एक साइंटिस्ट जिसने अपने 15 साल की मेहनत के अंदर, यह हमारी काबिलियत है, एक साइंटिस्ट जिसने 15 साल की मेहनत के अंदर इसको तैयार किया और आज हमने खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है और वह है अग्नितीर। ठीक है, अब बात यह है कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मीटिंग ली थी, उस मीटिंग के अंदर कहा था कि हमको कोई भी परेशानी जो है उसको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को खुले दिल से जो है वो आज भारतीयों का सम्मान करना चाहिए। ये बातें उनके द्वारा कही गई थी। आज पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं। देखेंगे आप लोग, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ऐलान के बाद पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं। ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हो सकता था कि पाकिस्तान अपना वजूद खो देता, तो वजूद खोने से अच्छा है कि आज पाकिस्तान बच गया है। इस चीज का जश्न जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि हम लोग आज के दिन को यौम ए तशक्कुर जो है वो कहते हैं। भारत की आक्रामकता के जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई और ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस की सफलता के बाद यह दिन जो है वो मनाया जा रहा है। यह दिन अल्लाह का शुक्रिया, मतलब वो ईश्वर को, अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं कि सेनाओं को सलाम करते हैं कि देश की एकता की सराहना के तौर पर मनाया जाएगा। मतलब ये दिन जो है मना रहे हैं। हमने विजय दिवस मनाया, युद्ध जीतने के बाद मनाया। हमने उस युद्ध को जीत लिया था। इंटरनेशनल लेवल पर यह डिक्लेयर हो चुका था कि भारत जो है वो युद्ध जीत चुका है। आपकी खुशी अधूरी है, चिंता मत करिए, अभी कुछ समय रुक जाइए। आपको कूटनीति का अभी अंदाजा नहीं है। इंडिया जिस पॉलिटिक्स के साथ में चलता है, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स बड़ी जबरदस्त है। इंडिया अपने नागरिकों का ध्यान रखता है और जब इंडिया जवाब देगा तो फिर कोई भी जो है वो मध्यस्थता करने के लिए नहीं आएगा। अभी तो आप डोनाल्ड ट्रंप के पास में गए थे कि हमारा मीडिएटर बनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम लोग इंडिया के साथ में बातचीत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर जो है वो एग्री हुआ लगभग शाम को 5 बजे के आसपास। उसके बाद में जेडी वेंस ने कहा कि ग्रेट वर्क फ्रॉम द प्रेसिडेंट टीम, स्पेशली सेक्रेटरी रूबियो। तो मतलब खुद के ही सेक्रेटरी को ये बधाई दे रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। साथ ही के अंदर मार्को रूबियो जो है वो ये कह रहे हैं कि पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटों के अंदर मैं यानी कि वीपी जेंस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वेंस और आई हैव एंगेज, मतलब खुद जो है वो भी एंगेज थे कि भारत और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में बात की जाए। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, इन सबके साथ में बातचीत कर रहे थे। ये मध्यस्थता के तौर पर हमारे बीच में आए कि हम लोग मध्यस्थता करवाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये मध्यस्थता करवाने के लिए ही आए थे? आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को एक फंड रिलीज किया, वो 20,000 करोड़ का था। उस फंड को रिलीज करने के बाद कुछ ना कुछ ये लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा नाइंसाफी है।
सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फंड जो है वो रिलीज किया गया है। वैसे उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इससे ज्यादा हमने 3 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमने कुंभ के मेले से जनरेट किया था। उसके बाद में कोविड का मैंने एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से हमने कोविड के अंदर 10 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। इनको 20,000 करोड़ मिले हैं, और वो भी इसमें से आधी कीमत जो है लगभग 11,000 करोड़, जिनको 28 किस्तों के अंदर धीरे धीरे उनको दिया जाएगा। और खास बात यह है कि उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करेगा अपने आतंकवाद को बढ़ावा देने के अंदर। तो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है, और वो इस बात का जश्न है कि हम लोग बच चुके हैं। पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया है, वो क्या लिखता है? द नेशन द विक्टोरियस इन वॉर, ठीक है, ग्लोरियस इन पीस। तो आसिम मुनीर की ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि हम जीत गए, है ना। इसको जीत कहते हैं? इसको जीत नहीं कहते हैं। जीत उसको कहते हैं जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था और बैठा कर हमने साइन करवाया था पीस ट्रीटी के ऊपर, और तुम्हारे 93,000 सैनिक हमने आपको दिए थे, उसको कहते हैं जीत, उसको कहते हैं विजय दिवस सेलिब्रेट करना। तो पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर है वो कुछ इस तरीके से, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए आप लोग, सीज फायर आफ्टर फायर एंड फ्यूरी। मतलब बेसिकली बात यह है कि ये लोग सीज फायर करवाने के लिए आए, लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। और सीज फायर के उल्लंघन जैसे सीज फायर हुआ, जैसे बातचीत होती है, तो उसके बाद में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस तरीके से जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ पॉइंट्स हैं, सुन लीजिए आप लोग भी एक बार। ये कहते हैं कि इंडिया किल्ड इनोसेंट सिटीजन, मतलब भारत ने पाकिस्तान के इनोसेंट सिटीजन को मारा है, जैसे हाफिज सईद के कुछ सहयोगी, जैसे मसूद अजहर के कुछ सहयोगी, वो इनके लिए इनोसेंट हैं। आगे, एंड द आर्मी प्रोटेक्टेड द नेशन एंड इट रिसोर्सेज, ठीक है, आर्मी के जो प्रोटेक्शन के अंदर नेशंस रिसोर्सेज, उनके ऊपर हमला किया। वी हैव डिसाइडेड, मतलब पाकिस्तान डिसाइड कर रहा है, टू रेस्पॉन्ड टू द एनिमी, एनिमी को रेस्पॉन्ड करने के लिए इन द सेम मैनर बट इन ए बेटर वे। तो ये कह रहा है कि हम लोग भारत को जवाब देंगे, अच्छे तरीके से देंगे और सेम मैनर के अंदर देखें। इनका कहना यह है कि हमने इनोसेंट को उड़ाया है, इनोसेंट को मारा है, इसीलिए आज कश्मीर के अंदर ये जो निर्दोष लोग हैं उनके घरों के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, वी मेड इट क्लियर टू द एनिमी दैट दे मस्ट सिट एट द नेगोशिएटिंग टेबल, मतलब ये चाहते हैं कि नेगोशिएट करने के ऊपर आए। आप मुझे बताइए कि समझौता कौन करता है जिसमें दम ना हो? आज हमास, आज यूक्रेन ने कई बार कहा रशिया के लिए कि आप जो है सीज फायर करवाइए, क्योंकि यूक्रेन को पता था कि हम लोग युद्ध हारेंगे। कोशिश कर रहा है भले ही वो, लेकिन उसको पता है कि हम लोग युद्ध हारेंगे। तो नेगोशिएशन की टेबल पर जाकर वो व्यक्ति सबसे पहले बैठता है जो कि युद्ध हारने वाला होता है। इसलिए पाकिस्तान सबसे पहले अमेरिका की गोद में जाकर बैठा कि हमारा नेगोशिएशन भारत के साथ में करवाइए, नहीं तो बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द एनिमीज एयर एंड मिलिट्री बेसिस, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कि हमने जो है एनिमी के, मतलब भारत के मिलिट्री बेसिस को जो है उड़ा दिया है। शॉट डाउन राफेल एयरक्राफ्ट, ये कह रहे कि राफेल एयरक्राफ्ट को भी इन्होंने शॉट डाउन कर दिया है। तो जो इंजन पाकिस्तान के अंदर मिले थे उसको, उसकी फोटोग्राफ जो है ये वायरल कर रहे थे और कह रहे थे कि राफेल का जो है इंजन है। AIM-88 इंजन राफेल के अंदर लगता है। जब उसकी फोटोग्राफ्स डेसॉल्ट कंपनी के पास में पहुंची तो उन्होंने कहा कि यार हम तो जानते ही नहीं इस इंजन का, ये कौन सी मोटरसाइकिल का इंजन जो है उसकी फोटो मेरे पास में भेज रहे हैं। उसने पहचानने से इनकार कर दिया, बोला हमारा तो नहीं है राफेल ये। तो पाकिस्तान के अंदर सब भ्रम जो है चल रहा है और लास्ट में लिखते हैं कि वी वॉन द वॉर, हम लोग युद्ध जो है वो जीत गए हैं। इसको युद्ध जीतना कहते हैं, इसको कहते हैं फेक न्यूज। फेक न्यूज जो है वो मार्केट में काफी चल रही है। पाकिस्तान ने कहा भारत के 77 ड्रोन जो है वो मार गिराने का दावा है और ये पूरी तरीके से फेक निकला, ठीक है। साथ ही के अंदर वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया, बोला हमारी बस की बात नहीं है, तुम आप लोग जो है अपने लेवल पर देखो, क्योंकि भारत को अगर छेड़ा तो भारत छेड़ता नहीं है, भारत खत्म कर देता है, ठीक है ना, ये पता था इनको। फिर कहते हैं कि IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। ये IMF की गलती थी, क्योंकि उनको पता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, ठीक है, सैफुल्लाह कसूरी, इन सबको फंड किया जाता है इसी पैसे की बदौलत। और पाकिस्तान हमेशा करते हुए है। 5 राफेल गिराने के दावे पर इमरान खान की बहन ने सवाल उठा दिए। उनके घर के जो लोग हैं वही कहते हैं कि यार पता नहीं इन्होंने राफेल गिराए कि नहीं गिराए, खुद के लोग ही उस पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उस लेक्चर में मैंने आप लोग को ये बताया था कि डिड नॉट इंटरसेप्ट इंडियन ड्रोन्स बिकॉज, मतलब जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है ख्वाजा
मोहम्मद आसिफ, इन्होंने कहा था कि हम लोग इंडिया के जो ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि जब भी हम लोग किसी भी ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हैं तो वो हमारी लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है और ऊपर से हमारा ही एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर देता है। फिर पाकिस्तान ये कहता है कि नो ऑप्शन लेफ्ट, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने के अलावा। भाई अगर देखिए, भारत आज एग्रेसिव से ज्यादा डिफेंसिव हो चुका है। क्यों हो चुका है? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि भारत आज विकास की ओर बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को यह लगता है कि यार हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। आज आईएमएफ के अंदर इनका जो रेशो है वोट बैंक का, वो 0.4% है, बहुत कम है। जबकि इंडिया जो है वो 2.75% के आसपास में है, वहां पर हमारा वोट शेयर ये है। तो इनका पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई खासा इमेज है नहीं। आज जब युद्ध जब ये छिड़ा था तो उस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर आ चुके थे, सऊदी अरेबिया के जो स्टेट मिनिस्टर थे वो भारत के अंदर थे। तो पाकिस्तान को ये लगने लगा कि यार इस्लामिक कंट्रीज जिसको आज हम लोग अपना समझते थे, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आज भारत के अंदर आ चुके हैं युद्ध होने के बाद। तो इनके हाथ से बाजी निकलती हुई दिखी तो इनको लगा कि यार हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन भारत के लिए पॉसिबल नहीं था। भारत ये चाहता है कि हम लोग इस व्यक्ति से ना उलझे, हम लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। देखिए भारत आज हम लोग आम जिंदगी में क्या करते हैं? आम जिंदगी के अंदर यही करते हैं कि कोई भी हमको लगता है कि सड़क पे कोई झगड़ा करने वाला है तो उसकी बात में ना हम लोग उलझकर अपने सीधे रास्ते जाते हैं ताकि हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच सके, अपने काम को ठीक ढंग से कर सके। तो भारत हमेशा उसी रास्ते पर चलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें, हमारी जो सिटीजन्स हैं वो आगे ग्रो कर पाए, इसी बेसिस पर हम लोग चलते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो बचकाना हरकत है कि वो उसको सेलिब्रेट करने हैं, तो अभी तक तुमने युद्ध कौन सा जीत लिया है? युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब भारत ने, आप खुद सोच कर देखिए कि S-400 का तो हमने इस्तेमाल भी ठीक ढंग से नहीं किया है। उससे पहले हमने अग्नि तीर, जो कि हमारा इंडिजीनियस वेपन है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका इतना जबरदस्त काम लिया कि उसी ने पाकिस्तान का मुकाबला कर लिया। अब बताओ, जब हम लोग S-400 को छोड़ेंगे तब तो तुम लोग साफ हो जाओगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश बन चुका है आज सबके नजरों में। हमने तो ये दिखाई दिया है कि सीज फायर, ठीक है, एग्री हुए थे, लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ दिया सीज फायर को। तो आज वो इमेज है वो अमेरिका के पास में पहुंच चुकी है कि यार ये पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। तो कल को सीज फायर जो है वो अमेरिका नहीं कर पाएगा और हम लोग जो है पाकिस्तान को ठीक तरीके से अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आज वो वक्त है जब हम लोग आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े, ठोस कदम उठाए जाएं और वो कदम हमेशा याद रखे। और मेरा 1 लाइन स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान को इस तरीके सबक सिखाया जाए कि आज बांग्लादेश की जरूरत ना हो कि वो चाइना के साथ में बातचीत जाकर करे, बांग्लादेश की जरूरत ना हो कि वो भारत के साथ में कभी दुश्मनी मोल ले, बांग्लादेश की कभी जरूरत ना हो कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को लाकर बैठा दे, बांग्लादेश की ये हिमाकत ना हो कि वो पाकिस्तान के साथ में यहां पर मिलिट्री एक्सेस करे और भारत को धमकी दे। बांग्लादेश ही नहीं, साथ ही के अंदर श्रीलंका, मालदीव्स, साथ ही में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। इसीलिए आज भारत को कोई ठोस कदम उठाते हुए, और ऑलरेडी जो है हमने कूटनीति का सहारा ले ही लिया है और कूटनीति हमारी बड़ी जबरदस्त है, कोई समझ नहीं सकता है। आज वाकई में इंडिया जिस लेवल पे खड़ा है वहां पर पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दिखा दिया है अमेरिका को कि तुम लोग जिसकी हिमाकत किया करते थे, जिसकी तरफदारी किया करते थे, आज वो देश सीज फायर को भी तैयार नहीं है, उसको बार बार वो तोड़ रहा है। तो आज बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, इन सबको आज समझाने की जरूरत है कि आगे से कभी भारत को छेड़ना मत, क्योंकि तुमने छेड़ा तो हम लोग साफ कर देंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज जिस स्तर पर भारत खड़ा है, आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में हमको कौन सा डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जो कि सबसे बेहतर हो, और जो सीज फायर किया गया था आखिरकार वो सीज फायर किन शर्तों के ऊपर हुआ था, ये मुझे आप लोग थोड़ा अजम्पशन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, देखूंगा कि आपने जो है वो किस तरीके से इसके कमेंट किए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग इस चैलेंज को रन कर चुके हैं। साथ ही के अंदर दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।